जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल सबूर चौधरी एडवोकेट। तो दोस्तों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो चलो बात करते हैं। आज का जो हॉट टॉपिक है 26वीं आईनी तरमीम, यानी अदालती इस्लाहात के सिलसिले में जो आईनी तरमीम पे वर्किंग हो रही थी, आज वो मरहला आन पहुंचा है। वो सियाने कहते हैं ना, होनी होकर रहती है। तो आज उसका वक्त आन पहुंचा है। पिछले कोई 3-4 हफ्तों से मौलाना फजल रहमान का जो डेरा है, आशियाना है, वो सियासतदानों का घंटा घर रहा बना हुआ है। आपने महसूस किया होगा कि जो मंझा हुआ सियासतदान है ना, वो कोई भी जो बाल है वो नीचे नहीं गिरने देता। कबल अज़ीं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर कानून थे और दीगर रहनुमा जब मौलाना फजल रहमान के पास आईनी तरामीम का जो ड्राफ्ट लेकर गए थे, तो मौलाना साहब ड्राफ्ट देखते ही सीख पा हो गए कि ये क्या हमारे पास आप लेकर आए हैं, आईनी तरामीम ऐसे होती हैं। उसके बाद उन्होंने उस ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया कि जब तक इस पे पूरा कौमी कंसेंसस नहीं हो जाता, हम इस तरह की आइन को छेड़ने की किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तो बाद हुआ ये कि फिर बिलावल ने भुट्टो ने इस मिशन का जो बेड़ा उठाया। तो बिलावल भुट्टो उनका एक कैरियर है, उनके नाना का, उनकी वालदा का और उनके जो वालिद सदर ममलिकत हैं। एक ऐसी तरबियत है बिलावल भुट्टो की, हमेशा कोशिश रही है कि जो जितने भी इस तरह के नेशनल इश्यूज हैं, इस पे कंसेंसस होना चाहिए, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेकर जो भी ऐसा काम है, ताकि कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे बाद में पछतावा। वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो बिलावल भुट्टो पिछले 3-4 हफ्तों से मुसलसल उनकी हम आनियां जानियां देखते रहे हैं। तो परसों जब हैदराबाद में जलसा हुआ, वहां उन्होंने बड़ा खुलकर बता दिया कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। आईनी जो अदालत थी उसमें अगर गवर्नमेंट पीछे हट गई है, तो अब हमने मौलाना साहब, हमने आपके तमाम मुतालबात मान लिए हैं, ये तरमीम करनी ही करनी है। हमारे पास बंदे भी पूरे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें तमाम सियासी बातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। तो कल आखिरी जो मुलाकात हुई है रात मौलाना फजल रहमान के घर पे, तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक राय हो गया है। और दोनों रहनुमा कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर आके कि हमारा जो इख्तलाफ था वो ख़त्म हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे फिर मैं दाद देता हूँ मौलाना फजल रहमान को। देखें, वो बार बार पीटीआई को मौका दे रहे हैं कौमी धारे में शामिल हों, जो कौमी सियासत है। आप सियासतदान हैं, सियासत के जरिए पाकिस्तान में जो भी आपने तब्दीली लाना चाहते हैं, इंतशार की सियासत छोड़े। तो उनको मौका दिया गया बाकायदा, जब वो ड्राफ्ट लेकर खान साहब के पास वहां गए और उन्होंने देखा सारे मामला, तो वही एक ही नुक्ते पे उनकी सुई अड़ी हुई है कि वो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ जो अमरांडूज जजेस हैं, उनको ना छेड़ा जाए। भई उनको कौन छेड़ता है? ये जो तरमीम है ये किसी खास जज के लिए नहीं, ये तरमीम जो है वो खालिस कौमी मफाद में है कि अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट्स में हजारों मुकदमात पेंडिंग हैं और वो सारा दिन सियासतदानों के मुकदमात सुनने में लगे रहते हैं। मसला ये है कि ये जो जितने भी आईनी मामला था उसके लिए अलहदा से बेंचेस बना दिए जाएं, ताकि इसमें आम आदमी सफर ना करे। तो मेरा ख्याल था कि ये बड़ा ही माकूल है और इसमें और भी बहुत सी शिक्के हैं। आपने देखा होगा कि मखसूस नशिस्तों के मामले में फिर उन्हीं जजेस ने बिला वजह फिर वो वजाहत बगैर असली फाइल के वजाहत जारी कर दी गई, और जिसका काजी फायजी ईसा साहब ने नोटिस लिया कि जब तक आपके पास असली फाइल नहीं है, आपने कैसे ये वजाहत दोबारा जारी की है। तो उसका रजिस्ट्रार से उन्होंने जवाब भी तलब किया हुआ है। तो आज जब रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मैं देख रहा था कि रात तकरीबन 2:30 का वक्त था, 2:30 बज चुके थे, और मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो फातहाना मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे।
کہ چلو خدا خدا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. تو انہوں نے جب پریس کانفرنس کیا تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہمارا آلموسٹ جو ہے اختلاف ختم ہو چکا ہے، جو ہمارے مطالبات تھے وہ تسلیم کیے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب پی ٹی آئی رہنما نے مطالبہ کیا کہ ہم آج کا ہمیں وقت دیا، تو مولانا صاحب نے حالانکہ رات کو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، سینٹ کا اجلاس جاری تھا، کابینہ کا اجلاس بلایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے ان کو ایک موقع اور دیا کہ آپ اس پہ جا کے ایک دفعہ پھر اپنے جو لیڈر ہے آپ کا جیل میں اس سے مشاورت کرے. تو آج دیکھتے ہیں سینٹ کا اجلاس 3 بجے بلایا ہوا، قومی اسمبلی کا اجلاس پہلے میرا خیال ہے کہ جو ترمیم ہے سینٹ میں پیش کی جائے گی، اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تیار ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ترامیم ہے یہ مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کو کریڈٹ ملا ہے، وہ خود پیش کریں گے ایوان میں. تو آج سے پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی ملک کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، جمہوریت کے لیے کوششیں ہیں، ان کو کامیاب کرے. قبل عظیم مولانا فضل الرحمان صاحب جاتی عمرہ گئے، میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں تو اسد علی زرداری صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی اس پہ ڈائلاگ ہوا. لیکن مولانا صاحب کا جو موقف تھا کہ ہمیں احساس ہے کہ بندے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن بلاول زرداری بھٹو کے بقول کہ جو ترامیم ہیں بندے تو بے شک ہم نے پورے کر لے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تمام پارٹی کو آن بورڈ لیے تاکہ کوئی ایسا متنازع جو ہے عمل نہ کیا جائے جس سے آنے والے وقتوں میں تاکہ اس پہ کوئی سوال نشان ہوئے. اور مجھے توقع ہے کہ یہ جو انتشاری پارٹی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پہ کوئی ایسی سیاسی جو ہلچل ہے اس میں وہ حصے دار بننے کی، ان کی جو پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی طرف کوشش ہے ان میں وہ حصہ دار بنیں گی. دیکھتے ہیں آج پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک اہم دن ہوگا جب یہ ترامیم پیش کی جائیں گی اور پاس ہوں گی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ امان میں رکھے. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے. عبدالصبور چودھری، ایڈوکیٹ.